हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और वीडियो में पेश खिदमत नादरा केस, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं कि नादरा से हम डिक्लेरेशन कैसे ले सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं और मैंडेटरी इंजेक्शन जो कि हम अगर नादरा की तरफ से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो उसको हम कैसे करेक्ट करवा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें मेरा विजिटिंग कार्ड मैंने अपना दिखाया हुआ है आपको, ताकि आप इजीली मुझ तक अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी एड्रेस, ऑफिस नंबर मैंने लिखा हुआ है और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है। आप मेरी वेबसाइट पर भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं इन केसेस के मुतालिक। इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है और मोबाइल नंबर भी यही सेम है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाता चलूँ कि केस हमने नादरा के मुतालिक कैसे दाखिल करना है फॉर करेक्शन इन नेम और डिक्लेरेशन के लिए इन दी कोर्ट ऑफ, जो भी आपकी कोर्ट होगी, सीनियर सिविल जज। नादरा का केस हमेशा सीनियर सिविल जज के पास फाइल होता है, 8 कराची ईस्ट। सिविल सूट नंबर, ये हम जब केस दाखिल करते हैं तो कोर्ट की तरफ से हमें नंबर अलॉट किया जाता है। इसमें फिर ईयर लिखते हैं कि 2021, क्योंकि ये पिछले मंथ का वीडियो है, केस है, तो इसमें 2021 लिखा हुआ है, मतलब दिसंबर। आज जनवरी है और लास्ट मंथ दिसंबर था। तो क्लाइंट के पार्टिकुलर्स मैंने कवर किए हुए हैं, जैसे बिलफर्ज XYZ वर्सेस। अब वर्सेस जो हैं आप इसमें देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 27/7/2003 है, थ्रू हर रियल फादर। ये केस एक माइनर का फाइल किया गया था उसके वालिद साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन के लिए सिविल कोर्ट में केस दाखिल किया था। तो अगर आपका केस बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ तरीक़ेकार कि आपका नाम, सन ऑफ, उसके बाद फिर आपकी एड्रेस के बाद फिर आपकी फिर आप इसमें प्लेंटिफ बन जाएंगे। वर्सेस आप किसके कर रहे हैं, ये देखें आप, ये कराची लिखा हुआ है, तो मतलब ये केस कराची में दाखिल किया गया था सिविल कोर्ट में। वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा ऑफिस सिचुएटेड एट कोरंगी 4 नंबर 4 कराची। डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा, हैविंग ऑफिस मीर मोहम्मद शाह रोड, KDA स्कीम नंबर कराची। ये इनमें डिफेंडेंट्स हैं, मतलब रेस्पोंडेंट्स। तो इस तरह से ये एक इसका फ्रंट आएगा, जिसमें हम नाम लिखेंगे पार्टी का, प्लेंटिफ वर्सेस जिसके खिलाफ हम केस दाखिल कर रहे हैं। अगर आपने इसमें आपका कोई सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में करेक्शन करवानी है, तो फिर आपने इसमें जो डिफेंडेंट नंबर 3 है वो आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची, जो कि मेट्रिकुलेशन या फिर इंटर बोर्ड होगी, तो उसको भी आप एक पार्टी बनाएंगे। अब इसमें आता है सूट फॉर डिक्लेरेशन, के डिक्लेयर किया जाए, रेक्टिफिकेशन करेक्शन की जाए, चेंज किया जाए, एंड मैंडेटरी इंजेक्शन मतलब स्टे ऑर्डर दिया जाए। स्टे ऑर्डर किस लिए, वो मैं आपको वीडियो के आगे चलकर बताता हूँ। द प्लेंटिफ मोस्ट रेस्पेक्टफुली बेग्स टू सबमिट इज अंडर that the plaintiff is a law-abiding citizen of Pakistan and residing at above mentioned address along with family. That the plaintiff is real daughter of मोहम्मद, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें डिटेल दी गई है। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो ये पेज नंबर 3 आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि फोटोकॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इज अटैच्ड हियर विथ एज एनेक्चर ए। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप इसमें एनेक्चर के तौर पर लगाते जाएंगे, जैसे एनेक्चर A, B, C वगैरह जो भी हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट सबसे पहले आपने इसमें लगाना है, अटैच करना है। उसके बाद फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आगे चल के आप देख सकते हैं। डेट आफ्टर द बर्थ ऑफ द माइनर, बच्चे की पैदाइश के बाद। द ब्रदर ऑफ द प्लेंटिफ्स फादर। अब इसमें इनका जो पर्सनल मैटर है वो इसमें डिस्कस किया गया है, जिसको मैंने कवर किया हुआ है। मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए इसको कवर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फोटोकॉपी ऑफ वे फॉर्म बी इज़ अटैच्ड हेयर विथ एज एनेक्चर
बी। इसमें जो बे फॉर्म है फॉर्म बी, उसको एनेक्चर बनाया गया है बी। That recently it came into the knowledge that change in the name of father of the child in any document is against Sharia, despite anyone has adopted the said child, but the name of father, अब उसकी डिटेल दी गई है जिसको मैंने कवर किया हुआ है अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैटर इन्होंने अपना पर्सनल जो उनका मैटर है उसका जिक्र किया हुआ है जिसको मैंने कवर किया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। आप ये वीडियो को पॉज करके और डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह से एक केस ड्राफ्ट किया जा सकता है या फिर बनाया जा सकता है। पेज नंबर 5 आप कॉर्नर पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें इज अगेंस्ट शरिया फतवा डेटेड सो एंड सो, फोटोकॉपी ऑफ सवालनामा एंड फतवा dated so and so are attached here with is annexure C to C1। उसके बाद फिर पेरा नंबर 5 में आता है that after obtained fatwa from the Darul Amjadiya, the plaintiff approached to the office of the defendant number 1 for correction and changed the name of father from so and so to actual real father name so and so. The said defendant number verbally stated to the plaintiff that you may be approached to the competent court of law for correction, change the name, so on any way except the said plaintiff knocked the door of this honorable court for take the remedy in accordance with the law। मतलब उन्होंने बताया हुआ है, जिक्र किया हुआ था मैंने इसमें केस में कि उन्होंने जो मेरे क्लाइंट थे वो क्यों आए थे कोर्ट में, क्योंकि नादरा ने उनको कहा था कि आप कोर्ट की तरफ से एक डिक्री लेके आए, हम आपका नाम चेंज कर देंगे। पेरा नंबर 6 that the plaintiff is in great problem due to incorrect name of father in the record of defendant which badly affected in correspondence communication and routine। पेरा नंबर 7 that the defendants may be directed, मतलब जो डिफेंडेंट से नादरा के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और जो डायरेक्टर जनरल है, टू बी डायरेक्टेड टू अमेंड करेक्ट द एरर मिस्टेक इन द नेम ऑफ फादर ऑफ प्लेंटिफ इन देयर रिकॉर्ड। पेरा नंबर 8 that the plaintiff has no adverse interest in rectifying correction amend it so। अब उन्होंने यहाँ पर पर्सनल एक इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी जिसका मैंने जिक्र किया हुआ है और उसको मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए कवर किया हुआ है। तो नेक्स्ट पेज की जानिब पढ़ते हैं। पेज नंबर 7 मतलब पेरा नंबर 9 that the cause of action arose in favor of the plaintiff when the plaintiff came to know from reliable persons as well as religious process that the name of the father of the above said baby must be right correct name of father, not adopted name is father, and when the plaintiff obtained fatwa from Darul Amjadiya, so come to knowledge that the mentioned name is father in birth certificate and form B of baby so and so is incorrect, instead of so and so of father name so and so the plaintiff so and so। इसको मैंने कवर किया हुआ है क्योंकि ये इनकी पर्सनल डिटेल्स दी गई थी। एडवाइज द प्लेंटिफ टू अप्रोच, मतलब नादरा ने इनको प्लेंटिफ जिन्होंने केस दाखिल किया था मेरे ज़रिए उनको अप्रोच करने के लिए कहा कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से अप्रोच करें, कोर्ट जाएं। Hence the cause of action is still continue within the local limits of PS Korangi, which falls within the jurisdiction of this honorable court, that the suit plaint is properly stemmed। उसके बाद फिर प्रेयर की गई है जो कि इस्तदा है। प्रेयर आप देख सकते हैं कि इट इज़ देयर फॉर रेस्पेक्टफुली प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ अबोव नेम्ड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू पास अ जजमेंट एंड डिक्री इन हर फेवर एज अंडर। मतलब एक इस्तदा की गई है कि कोर्ट की तरफ से एक डिक्री जारी की जाए एंड जजमेंट जो प्लेंटिफ के हक में हो। वो कुछ इस तरह से लिखी गई है कि प्रेयर पेरा ए जिसमें कहा गया है इस्तदा की गई है टू डिक्लेयर दैट द एक्चुअल करेक्ट नेम फादर नेम ऑफ द प्लेंटिफ इज सो एंड सो। उसके बाद फिर पेरा नंबर बी प्रेयर पेरा बी
to direct the defendants to issue fresh Form B and birth certificate to the plaintiff with the correct father name of plaintiff. पेरा नंबर 3 प्रेयर की जो है, टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू इशू CNIC ऑफ द प्लेंटिफ एज विथ करेक्ट एंड एज रेक्टिफाइड विथ सो एंड सो नेम। उसके बाद फिर प्रेयर पेरा नंबर D4, एनी अदर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर अंडर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस में बी ग्रांटेड। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेयर है ये तो मैंने अपने क्लाइंट की जो उनकी ज़रूरत थी उसके मुताबिक बनाई है। अगर आपने एक केस बनाना है इन पर्सन या फिर किसी वकील साहब के ज़रिए या फिर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मैं आपको रहनुमाई कर सकता हूँ इन मामलात में। आप मुझसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं या आप मेरा विजिटिंग कार्ड भी देख सकते हैं जिसमें मैंने अपने मोबाइल नंबर, मुकम्मल एड्रेस और डिटेल दी हुई है कि इसमें प्रेयर आप कैसे बना सकते हैं। ये तो इनकी प्रेयर थी जिनका केस ये मेरे हाथ में था, इनका मैंने ये केस डिक्री फेवर करवा दी और अब उनके जो मसला था वो हल हो चुका है। तो ये इनकी प्रेयर थी। ये कराची, ये 30/11/2021 को ही केस दाखिल किया था मैंने प्लेंटिफ थ्रू हर फादर एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ जो कि मैं था। अब उसके बाद फिर वेरिफिकेशन, ये एक वेरिफिकेशन होती है कि जो कंटेंट है जो केस बनाया गया है वो बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं की गई। एक वेरिफिकेशन की जाती है क्लाइंट की तरफ से। पेज नंबर 11, इसमें आप ये फर्दर सर्टिफिकेट कंटिन्यू होता है एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, कराची डेटेड। उसके बाद फिर आइडेंटिफाइड बाय मी एडवोकेट sworn before me on oath at Karachi on this 30th November 2021 by the deponent above named who is identified to me। अब इसमें डिटेल वगैरह दी गई है। डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन ओरिजिनल ऑफ द एनेक्चर एंड ऑल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। एड्रेस ऑफ द पार्टीज एज इन टाइटल, एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ प्लेंटिफ काउंसिल एज इन वकालतनामा, जो वकालतनामा मैंने लगाया हुआ था। तो ये थी केस की मुकम्मल डिटेल या फिर ड्राफ्ट जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं और आपकी रहनुमाई हो जाए। आप इस तरीके से इन पर्सन या फिर किसी वकील साहब के ज़रिए या फिर मुझसे रब्ता करके केस दाखिल कर सकते हैं अपना। ये मेरी कराची में जो एड्रेस दी गई है, मेरी ऑफिस है एबी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपकी रहनुमाई होगी और आप केस दाखिल करने के अहल हो जाएंगे और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो। कोई कमेंट, कोई सजेशन या फिर कोई भी किस्म का सवाल आप करना चाहें तो मुझसे इस नंबर, मेरे मोबाइल नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं या फिर आप कोई कमेंट सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं या फिर रब्ता करना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब के इस चैनल के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे दिए हुए नंबर्स पर भी मुझसे रब्ता करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए रहनुमा साबित होगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।